हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ले रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो पहले हम लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। स्टील का हमारा हो चुका था एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के लिए जो ओर है कॉपर का वो है हमारा कॉपर पायराइट। ये डिफरेंट ओर दे रखे हैं। कॉपर पायराइट है CuFeS2, क्यूप्राइट Cu2O एंड कॉपर ग्लास Ce2S। तो मेन ये जो हम कॉपर पायराइट से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसका फार्मूला CuFeS2। तो क्या प्रोसेस है, कौन कौन से स्टेप इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो पहला स्टेप आपका वही है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग एंड देन ओर कंसंट्रेशन। और ओर कंसंट्रेशन इज डन बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो ओर कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज फर्स्ट ऑफ ऑल क्रस्ड इनटू ए फाइन पाउडर बाय jar crusher. This is powder by jar crusher. The powdered ore is then concentrated by froth flotation method. तो सल्फाइड ओर के लिए हमेशा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड ही यूज़ होता है, ध्यान रखना है चीज़ को। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि नेम द मेथड यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर, तो आपको फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस को ही एक्सप्लेन करना है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस हम आपको बता चुके हैं, पहले भी डिटेल में आ चुकी है हमारी कि इन ड्यूरिंग द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस ore is added, ore with gangue is added in a tank filled with water containing collector stabilizer. collector है like pine oil, frothing agent एंड स्टेबलाइजर वगैरह उसके अंदर डाल दिए जाते हैं। collector काम होता है वेटेबिलिटी, नॉन वेटेबिलिटी ऑफ ओर को इंक्रीज करना। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन नॉन वेटेबिलिटी ऑफ और पार्टिकल्स विद वाटर। प्रिंसिपल था इसका कि और पार्टिकल वाटर से वेट या गीले नहीं होते, जबकि गैंग पार्टिकल्स आर वेटेबल विद वाटर। तो जब और पार्टिकल्स को पानी में डाला जाता है तो और पार्टिकल पानी से गीले नहीं होते, इसके अंदर साथ में डाला जाता है पाइन ऑयल वगैरह, जो जिसके साथ और पार्टिकल स्टिक कर जाते हैं। और जब एयर एजिटेट की जाती है, एयर इसमें से पास की जाती है, तो सारा का जो पाइन ऑयल इसके अंदर है या फ्रोथिंग एजेंट जो इसके अंदर हम डालते हैं वो फ्रोथ्स बनाकर ऊपर आ जाता है, झाग बनाकर ऊपर आ जाता है। और क्योंकि और पार्टिकल्स भी उस फ्रोथिंग एजेंट या पाइन ऑयल के साथ स्टिक कर जाते हैं, तो और पार्टिकल भी झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं, जबकि गैंग पार्टिकल पानी में नीचे ही रहता है। ऊपर से झाग को निकाल लिया जाता है इन ए सेपरेट टैंक और फिर उसको ड्राई किया जाता है। झाग धीरे धीरे सूख जाते हैं और सारा ओर हमें अलग से प्राप्त हो जाता है, गैंग यहीं पानी में रह जाता है। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है और ड्रेसिंग के लिए, डिटेल अभी इसकी पहले कर चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप उसके बाद रोस्टिंग। अब सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर है तो हमें उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो जाहिर है हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट इज़ वाई वी यूज़ रोस्टिंग। थर्ड स्टेप जो हमारा होता है, पहला स्टेप क्रशिंग ग्राइंडिंग, दूसरा ओर ड्रेसिंग। ओर ड्रेसिंग के लिए हमने यूज़ किया फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, उसके बाद कैल्सिनेशन या रोस्टिंग। लेकिन यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, सो वी विल डू रोस्टिंग। या ओर विल बी हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, व्हाट हैपन्स, पहला काम मॉइस्चर विल बी रिमूव्ड। सेकंड, सल्फर फास्फोरस एर्सेनिक एक्सेट्रा जो इम्प्योरिटीज़ हैं दे विल कन्वर्ट इनटू देयर ऑक्साइड एंड विल बी रिमूव्ड। सल्फर डाइऑक्साइड है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है या आर्सेनिक ऑक्साइड है, ये अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनको रिमूव हो जाता है। वोलेटाइल होते हैं, गैसेज होती हैं, निकल जाती हैं। थर्ड इज कॉपर पायराइट इज कन्वर्टेड इनटू FeS एंड Cu2S विच आर पार्शियली ऑक्सीडाइज। अब इसका मतलब समझिए कि जो हमारे पास और था CuFeS2, ये पहले तो डिकम्पोज होता है Cu2S कॉपर सल्फाइड एंड FeS में। ये रिएक्शन दे रखी है, CuFeS2 प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस Cu2S प्लस 2FeS प्लस SO2 एंड देन दीज सल्फाइड आर पार्शियली ऑक्सीडाइज। मतलब पार्शियली जो कॉपर सल्फाइड है वो आधा ऑक्सीडाइज हो जाता है, कन्वर्ट इनटू Cu, और आधा रह जाता है Cu2S। आधा ऑक्सीडाइज हो गया, आधा सल्फाइड की फॉर्म में रहा। और ऐसे ही आयरन भी आधा ऑक्सीडाइज हो जाता है और आधा
सल्फाइड की फॉर्म में रह जाता है। तो रोस्टिंग के बाद कुल मिलाकर हमारे पास ये मिक्सचर होता है कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड, आयरन ऑक्साइड एंड आयरन सल्फाइड। दिस इज और CuFeS2 copper pyrite. It partially oxidized to copper sulfide and iron sulfide. Then these sulfide ore are partially oxidized to oxide. So we will get a mixture of copper oxide and sulfide and iron oxide and sulfide after roasting. The next step is reduction, and reduction is again done by smelting. Roasted ore is mixed with some powder of the carbon and is heated strongly in the blast furnace. The following changes occurs during the smelting. पहले तो अब इसके अंदर जो था हमारा FeS वो ऑक्सीडाइज होता है FeO में, विच कंबाइंस विद सिलिका टू फॉर्म स्लैग, फिजिबल स्लैग। फेरस ऑक्साइड, ये आपका फेरस सल्फाइड है। फेरस सल्फाइड कंबाइंस विद ऑक्सीजन। अभी हमने बताया था कि आप हमारे पास 4 चीज़ों का मिक्सचर होता है इसके अंदर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको ज़रा, Cu2O, Cu2S, FeS एंड FeO। तो फेरस सल्फाइड व्हेन स्मेल्टिंग इज डन, फेरस सल्फाइड कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस फेरस ऑक्साइड। तो फेरस ऑक्साइड ये भी हो गया, फेरस ऑक्साइड ये भी हो गया। और जो फेरस ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है दैट विल कंबाइंस विद फ्लक्स टू फॉर्म स्लैग, FeSiO3। और स्लैग बताया था आपको फ्यूजिबल होता है, लाइटर होता है, हल्का होने की वजह से ऊपर आ जाएगा, उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो फेरस ऑक्साइड तो हमारा स्लैग बनाकर रिमूव होता रहेगा। फेरस सल्फाइड जो है इसको हम 3 पार्ट में ले सकते हैं। फेरस सल्फाइड जितना भी है उसको अगर हम 3 पार्ट में माने तो एक पार्ट जो फेरस सल्फाइड का है वो फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ और स्लैग बना लिया। दूसरा पार्ट जो हमारा Cu2O हुआ था, पार्शियली ऑक्सीडाइज हो गया था कॉपर सल्फाइड, ध्यान रखना ये थे हमारे पास Cu2O और Cu2S। तो ऑक्साइड के साथ ये फेरस सल्फाइड इस फेरस कॉपर ऑक्साइड के साथ कंबाइन करके इसको तो वापस कॉपर सल्फाइड में कन्वर्ट कर देगा और खुद फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और फेरस ऑक्साइड फिर से स्लैग बना लेगा। एक पार्ट डायरेक्टली फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, स्लैग बना लिया। दूसरा पार्ट कॉपर ऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है, उसको तो वापस कॉपर सल्फाइड में कन्वर्ट कर देगा और खुद फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और स्लैग बना लेगा। तीसरा पार्ट इस कॉपर सल्फाइड के साथ रह जाता है, थोड़ा सा अमाउंट होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस फेरस सल्फाइड रिमेन्स विद कॉपर सल्फाइड विच इज़ कॉल्ड मेट। तो ये आपके रिएक्शंस हैं, ये देखिएगा। फेरस सल्फाइड वन पार्ट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस फेरस ऑक्साइड कंबाइंस विद स्लैग, चलिए फ्लक्स टू फॉर्म स्लैग। इफ एनी कॉपर ऑक्साइड ऑफ कॉपर इज प्रेजेंट, बताया था कि कॉपर के, ये आपका नीचे दे रखा है रिएक्शन में, ध्यान रखना ये रहा कि कॉपर जो सल्फाइड है पार्शियली ऑक्साइड होता है कॉपर ऑक्साइड में, तो कॉपर सल्फाइड भी होता है और कॉपर ऑक्साइड भी होता है। तो जो कॉपर ऑक्साइड के साथ इफ एनी ऑक्साइड ऑफ कॉपर इज प्रेजेंट दैट कंबाइन विद कॉपर सल्फाइड, उस कॉपर ऑक्साइड के साथ ये फेरस सल्फाइड कंबाइन कर जाता है और खुद बना देता है फेरस ऑक्साइड, इसको कन्वर्ट कर देता है कॉपर सल्फाइड में। तो फेरस ऑक्साइड फिर से स्लैग बना लेगा। अब हमारे पास कुल मिलाकर क्या रह गया, कॉपर सल्फाइड और थोड़ा सा फेरस सल्फाइड फिर भी रह जाता है। अपर लेयर कंसिस्ट ऑफ स्लैग एंड इज रिमूव्ड एंड द लोअर लेयर ऑफ द मोल्टन मास कंटेन कॉपर सल्फाइड एंड ट्रेस ऑफ फेरस सल्फाइड विच इज कॉल्ड मेट। अब देखिए जरा, इसमें हमने हमारे पास 4 चीज़ें आई थी, FeO, FeS, Cu2O एंड Cu2S। तो FeO ने क्या किया, स्लैग बना लिया। FeS FeO में कन्वर्ट होता है, इसके 3 पार्ट थे, एक FeO में कन्वर्ट हुआ, स्लैग बना लिया। दूसरे पार्ट ने Cu2O के साथ कंबाइन किया और Cu2O के साथ कंबाइन करके खुद कन्वर्ट हो गया FeO में और Cu2O को कन्वर्ट कर दिया Cu2S में, तो ये भी स्लैग में कन्वर्ट हो गया। तीसरा पार्ट और रह गया हमारे पास FeS का एक पार्ट और रह गया, तीसरा पार्ट, ये Cu2O इन दोनों ने कंबाइन किया और Fe और Cu2S में कन्वर्ट हो गए।
तो अब हमारे पास रह गया खाली Cu2S कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड। थोड़ा सा फेरस सल्फाइड रह जाता है, बाकी मेन हमारा कॉपर सल्फाइड होता है। दिस इज कॉल्ड मेट, दिस इज कॉल्ड मेट। FeO था, FeS था, Cu2O था, Cu2S था। FeO जितना भी बनेगा सारा स्लैग में कन्वर्ट होता रहेगा। FeS के हम 3 पार्ट मान सकते हैं। एक पार्ट डायरेक्टली स्लैग बना लेता है FeO में कन्वर्ट होके, दूसरा पार्ट इस कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके FeO में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको FeS में कन्वर्ट कर देगा और वो भी स्लैग बना लेगा। और ये जो बच गया आपका तीसरा पार्ट FeS का और Cu2S, ये हमारा हो जाता है स्लैग, सॉरी मेट। अब रह गया हमारा जो ये मेट आ गया। अब इस मेट से Cu2S से हमें चाहिए कॉपर रिडक्शन, इसको हमें रिड्यूस करना है, कॉपर में कन्वर्ट करना है, एंड दैट इज डन बाय बेसेमराइजेशन। बेसेमराइजेशन आपकी वही है पियर शेप कंटेनर, जो कि हमने पहले भी किया है स्टील फॉर्मेशन में, जिसमें नीचे से हॉट एयर के ब्लास्ट पास किए जाते हैं। यहाँ पर आपका बेसेमराइजेशन होता है, मतलब वही आपका स्टील प्लेट का बना हुआ होता है और इसके अंदर आपकी लाइनिंग होती है, एसिडिक या बेसिक। हॉट एयर ब्लास्ट किए जाते हैं तो क्या रिएक्शंस होगी यहाँ पर देखिए जरा। मोल्टन मेट इज ट्रांसफर टू बेसेमर कन्वर्टर मेड अप ऑफ स्टील एंड इज लाइंड विद लाइम या मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बेसिक लाइनिंग है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका मेटल ऑक्साइड है, बेसिक होगा। लाइम भी आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड है, बेसिक लाइनिंग हो गई। तो बेसिक लाइनिंग होती है। हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर इज मिक्सड विद सैंड एंड इज ब्लोन इनटू द मोल्टन मेट। हॉट एयर ब्लास्ट की जाती है मोल्टन मेट में से, मिक्स विद सैंड, वो झाग वगैरह नहीं बने तो उसके लिए होता है। तो जब हॉट एयर ब्लास्ट की जाएगी तो जो हमारा 2 चीज़ें रह गई थी मेनली Cu2S और मेट के अंदर, ये 2 चीज़ें मेन थी। तो FeS तो फिर से FeO में कन्वर्ट हो जाएगा एंड विल फॉर्म स्लैग, इसका तो काम खत्म। रह गया C2S। ये जो Cu2S है ये फिर से पार्शियली ऑक्सीडाइज हो जाता है, कंप्लीटली नहीं। अब पार्शियली ऑक्सीडाइज होगा तो कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड इसमें कन्वर्ट हो गए, और ये जो पार्शियली ऑक्सीडाइज होने के बाद ये जो मिक्सचर बना ये आपस में रिड्यूस हो जाता है, इसको हम बोलते हैं ऑटो रिडक्शन। आपस में एक दूसरे को रिड्यूस करके इट विल प्रोड्यूस कॉपर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये 2Cu2O प्लस Cu2S, 6 कॉपर एंड SO2 गैस इज प्रोड्यूस। तो ये हमें कॉपर मिल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। ये है आपका ट्रेस ऑफ FeS जो था हमारा, कन्वर्ट इनटू या ऑक्सीडाइज टू FeO एंड फॉर्म स्लैग। FeS है ये 3 बना लेगा। और जो कॉपर सल्फाइड है इट इज पार्शियली ऑक्सीडाइज टू Cu2O विच फर्दर रिएक्ट्स विद रिमेनिंग Cu2S। आधा Cu2O में कन्वर्ट होगा और जो आधा कन्वर्ट हो गया वो बचे हुए Cu2S के साथ कंबाइन करके कॉपर बना लेगा। Cu2S प्लस 3 ऑक्सीजन, Cu2O प्लस SO2 और Cu2O और Cu2S दे विल कंबाइन टू प्रोड्यूस कॉपर एंड SO2। तो इस तरह से हमारा बेसेमराइजेशन के द्वारा हमें कॉपर प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये कॉपर भी थोड़ा सा इम्प्योर होता है, जिसको हम ब्लिस्टर कॉपर भी कहते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। तो इम्प्योर कॉपर हो गया ये। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है रिफाइनिंग। तो कॉपर की रिफाइनिंग के लिए हमारे 2 मेथड्स हैं, पहला है पोलिंग और दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। दोनों हम पहले कर चुके हैं, बाकी फिर भी बता देते हैं। पोलिंग, ग्रीन लॉग ऑफ वुड, द मोल्टन copper is stirred with a green log of wood where hydrocarbon released by the green log of wood reduce the oxide impurity. Yeah, molten impure metal is stirred with a green log of wood. Green log of wood release the hydrocarbon which reduce the oxide impurities, for example Cu2O। अगर उसके अंदर कुछ impurities रह जाती है कॉपर ऑक्साइड की, combines with methane produce 6 copper plus CO plus 2 water। तो दिस मेथड इज मेनली यूज फॉर कॉपर। ये कॉपर के लिए ही पोलिंग मेथड यूज होता है। तो दूसरा मेथड है हमारा वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग वही है, इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड, प्योर मेटल इज मेड कैथोड। तो ये आपका इम्प्योर कॉपर हो गया, ये प्योर कॉपर हो गया, एंड दिस इज योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। व्हेन करंट इज पास्ड कॉपर चेंज इनटू copper ion at anode, oxidation will take place, copper will change into copper ion। यहाँ एनोड पर ये रिएक्शन होगी, कॉपर आयन विल मूव टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर कैटायन गोज टू कैथोड, तो वहाँ जो कॉपर आयन सॉल्यूशन में होंगे वो कैथोड की तरफ जाएंगे। देयर दे विल गेन
2 इलेक्ट्रॉन एंड विल प्रोड्यूस कॉपर मेटल। कॉपर मेटल इसके ऊपर डिपॉजिट होता चला जाएगा। तो जितना भी कॉपर इस इम्प्योर एनोड पे था, सारा का सारा प्योर कॉपर कैथोड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जो इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे बैठ जाएंगी, जिसे हम एनोड मड कहते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, पहले कर भी चुके हैं। ए ब्लॉक ऑफ क्रूड मेटल इज मेड एनोड एंड थिन शीट ऑफ मेटल इज मेड कैथोड। बोथ इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड इन copper sulfate solution. When electric current is passed, copper metal from the impure rod goes into the solution and copper ion from the solution get reduced at cathode and deposited. ये at anode copper change into copper ion and at cathode copper ion change into copper. ये uses of copper हैं, used in making electrical wires since it is not attacked by water and air, used for making utensils, used in electroplating, used in making several alloys and for alloying gold and silver for making ornament. सोने या चांदी के जो ornament बनते हैं उसमें भी कॉपर मिक्स किया जाता है। तो these are the uses of कॉपर। तो ये आपकी एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर है। अब एक छोटा सा टॉपिक और इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, यहीं पर हम साथ के साथ ले लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक में पहला स्टेप वही आपका क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। उसके बाद सेकंड स्टेप, पहले जो और आपका ध्यान रखना, कॉपर जिंक सल्फाइड होता है जिसको हम जिंक ब्लेंडी भी बोलते हैं। दिस इज द ओर ऑफ द जिंक सल्फाइड। अब सल्फाइड ओर है तो ओर ड्रेसिंग के लिए मेथड फिर से वही आ गया आपका फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। पहला स्टेप क्रशिंग ग्राइंडिंग, सेकंड स्टेप बाई और ड्रेसिंग या कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इट इज़ डन बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। डिटेल हम इसकी कर चुके हैं। उसके बाद रोस्टिंग वही है, जिंक सल्फाइड को एयर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, जिंक सल्फाइड कन्वर्ट टू जिंक ऑक्साइड, रोस्टिंग हो गई। उसके बाद रिडक्शन इज अगेन डन बाई स्मेल्टिंग। जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक बाई हीटिंग विद क्रस्ट को, मतलब कार्बन के साथ हीट करना है तो वही आपकी स्मेल्टिंग हो गई एट 673 केल्विन। व्हेन इट इज हीटेड जिंक ऑक्साइड कंबाइंड विद कार्बन टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जिंक, और ये हमें इम्प्योर जिंक मिल गया। इम्प्योर जिंक है। लास्ट स्टेप आ जाता है इसके अंदर रिफाइनिंग फिर से वही आपकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ही होती है, जैसे कि हमने कॉपर के केस में किया था। अब यहाँ पर हम लेंगे एनोड इम्प्योर जिंक, कॉपर की जगह इम्प्योर जिंक ले लेंगे। कैथोड प्योर जिंक हो जाएगा। यहाँ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन होगा। जब करंट पास किया जाएगा तो जिंक चेंज इनटू जिंक आयन, मूव टू द सॉल्यूशन, जिंक आयन एट कैथोड चेंज इनटू जिंक एंड गेट डिपॉजिटेड। तो सेम यही डायग्राम रहेगा, बस यहाँ पर कॉपर की बजाय जिंक हो जाएगा, कॉपर की बजाय जिंक हो जाएगा और सॉल्यूशन जो है जिंक सल्फेट का होगा। रिएक्शन आपकी वही रहेंगी। ये रिफाइनिंग की रिएक्शन है। एट एनोड जिंक चेंज इनटू जिंक आयन, एट कैथोड जिंक आयन चेंज इनटू जिंक। तो ये आपकी एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक है। यूजेस ऑफ जिंक, गैल्वेनाइजेशन के लिए आयरन की जिसको प्रोटेक्शन देते हैं हम रस्टिंग से बचाने के लिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर और गोल्ड बाय साइनाइड प्रोसेस, वहाँ पर बताया था कि पहले गोल्ड और सिल्वर को NaCN में डालकर हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर गोल्ड को रिकवर करने के लिए जिंक डाल देते हैं। जिंक गोल्ड या सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है कॉम्प्लेक्स से। साइनाइड प्रोसेस हमने डिटेल की हुई है। इन ड्राई सेल एज इलेक्ट्रोड रिड्यूसिंग एजेंट और इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलॉयज, दीज आर द यूजेस ऑफ जिंक। तो ये हमारी एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। थैंक यू।